नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। करीब 1 महीने बाद यूपी अनलॉक होने जा रहा है। 1 जून से यूपी में कई रियायतें दी जाएंगी ताकि घरों में कैद जिंदगी फिर से पटरी पर आ सके। लेकिन जीविका बचाने के चक्कर में क्या जिंदगी पर मुश्किल आ सकती है? इस अनलॉक की कितनी जरूरत थी? क्या अनलॉक से फिर फूट सकता है कोरोना बम? इस अनलॉक में किन किन चीजों का ध्यान रखें? सबसे बड़ा मुद्दा में इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। साथ ही बताएंगे सरकार का अनलॉक प्लान कितना कारगर है। अब यूपी धीरे धीरे अनलॉक होने की ओर आगे बढ़ेगा। सरकार 1 जून से लॉकडाउन में शर्तों के साथ कुछ राहत देने जा रही है। क्या होगा इस अनलॉक में खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अविनाश सिंह। 1 जून से उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में योगी सरकार ने आंशिक कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया है। आंशिक कर्फ्यू को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन 55 जिलों में छूट मिलने वाली है कर्फ्यू में, उन सभी जिलों में सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक जो दुकानें होंगी और जो बाजार होंगे वो खुल सकेंगे। हालांकि नियम और शर्तों के साथ ही जो मार्केट होंगे वो खोले जा सकेंगे। सरकार ने तय किया है कि कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो सारी गतिविधियां होंगी वो संचालित की जाएंगी। हालांकि जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन के मुताबिक लखनऊ, कानपुर समेत 20 ऐसे ज़िले हैं जहां पर आंशिक कर्फ्यू में कोई छूट नहीं दी गई है। इसके पीछे सरकार ने ये तर्क दिया है कि जिस ज़िले में 600 से ज़्यादा मामले हैं, अभी फ़िलहाल वहाँ कोई छूट नहीं दी जा सकेगी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर इन 20 ज़िलों में आने वाले समय में केसेस की संख्या कम होती है तो यहाँ भी जो 55 ज़िले हैं उन 55 ज़िलों की तरह ही कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। देखा जाए तो मई महीने में उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया था और कर्फ्यू की वजह से कहीं ना कहीं जो कोरोना के केसेस हैं उनमें भारी कमी देखी जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो अप्रैल महीने में जब दूसरी लहर ने अटैक किया तो यूपी के कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल था, जिसमें लखनऊ भी शामिल था। लेकिन कर्फ्यू की वजह से अगर आज बात हम लखनऊ की करें तो लखनऊ में कोरोना केसेस की संख्या काफ़ी कम हो गई है। हालांकि अगर हम पूरे यूपी की बात करें तो पूरे यूपी में 30 अप्रैल को सक्रिय मामलों की संख्या 3,10,000 के पार हो गई थी, लेकिन वो आंकड़ा अब 50,000 के नीचे चला गया है। हालांकि अब कर्फ्यू को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है और ये गाइडलाइन पूरे प्रदेश में 1 जून से प्रभावी होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो कोविड कर्फ्यू में छूट दी जा रही है, लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना बेहद अहम है। क्योंकि हमें याद रखना होगा कि पिछली बार छूट मिली तो उसके बाद हम किस कदर लापरवाह हो गए थे और उसके बाद क्या अंजाम हुआ हमने सब देखा। तो हम कुछ सवाल जनता के सामने रख रहे हैं। क्या छूट से फिर फूट जाएगा कोरोना बम? दूसरी लहर से क्या हम संग्राम जीत गए हैं? क्या अनलॉक की जरूरत थी? बड़ा सवाल यह है। जीविका जरूरी है या जिंदगी? छूट से तीसरी लहर को मौका तो नहीं मिलेगा? छूट से फिर कोरोना बम फूट जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर MC मिश्रा हैं जो कि एम्स के पूर्व निदेशक हैं। साथ ही ज्ञानेश मिश्र हैं जो कि प्रदेश महामंत्री हैं व्यापार मंडल के। डॉक्टर MC मिश्रा, सबसे पहले यूपी सरकार की ओर से जो ये फैसला लिया गया है उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। कि अभी यूपी में तो लॉकडाउन मई के पहले सप्ताह में ही शुरू हुए हैं और मेरे ख्याल से सरकार ने जो ऑब्जर्वेशन की है कि 600 से जहां पे केसेस कम आ रहे हैं उन जिलों में थोड़ी सी छूट ढील देने की बात कही है जी। मेरा मत ये है कि अभी थोड़ा सा जल्दी है, ये 1 हफ्ता 10 दिन और प्रतीक्षा करके और थोड़े से संक्रमण नियंत्रण में आ जाए और थोड़ा सा ICU में जो रोगी अभी भर्ती हैं जिनका अभी उपचार चल रहा है, ICU अभी भी काफी बेड्स नहीं है ICU में जी। तो थोड़ा सा और इसकी प्रतीक्षा की जा सकती है, लेकिन आई थिंक सरकार ने अपना पूरा विचार करके और इसका आकलन करके ही ये निर्णय लिया होगा, ऐसा लगता है जी। क्योंकि अभी हमारी स्थिति संभली है, ठीक नहीं हुई है जी, संभली है बस। तो इसको इसी तरह से मेंटेन और 15 दिन कर लिया जाए तो इसमें ठीक रहेगा जी। ज्ञानेश मिश्र साहब,
क्या कहेंगे सरकार के इस फैसले को लेकर? देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया है ये बिल्कुल उचित इसलिए है कि आपको याद होगा कि 1 मई और 2 मई को 2 दिन शनिवार और इतवार था, 2 दिन की बंदी थी। आज पूरे 1 जून से 1 महीने हो जाएंगे बाजार बंदी के, आंशिक कर्फ्यू के जी। और इसके पहले कानपुर, लखनऊ, बनारस, जितने भी बड़े शहर हैं जी, इन सब में अपने आप स्वयं व्यापारियों ने अपना लॉकडाउन किया था। लगभग 3 हफ्ते पहले से बाजार बंद थी जी। जब पीक चल रहा था 2000 के आसपास, 2500 कानपुर था और लखनऊ भी चल रहा था, बाजारों में भी लोगों कोरोना फैल रहा था जी। वो 3 हफ्ते और इधर के 1 महीने, लगभग पौने 2 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन के, बाजारों के बंद होने के जी। इसलिए जब कानपुर में आज केवल 25 केस हैं, लखनऊ में जरूर 100 के ऊपर हैं जी, लेकिन कानपुर में आज 25 केस हैं और कानपुर में 600 से नीचे 592 सक्रिय केस हैं जी। इसलिए कानपुर को, एक तो आपके शुरू में बोला गया कानपुर परसों बाजार 1 जून से खुल रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, 1 जून से खुल रहा है, अभी जिलाधिकारी कार्यालय में मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले, खुल रहा है जी। हाँ, तो दूसरा ये है क्योंकि उन शहरों को उसमें शामिल किया गया है जो 600 के नीचे सक्रिय केस आ गए जी। और निश्चित रूप से 50 से नीचे उसमें रोज के केस होंगे। तो ये कहीं ना कहीं उचित निर्णय है। जब पौने 2 महीने बाजार अगर बंद रहेगी तो आप सोच सकते हैं कि व्यापारियों का, कर्मचारियों को तनख्वाह देना होता है, ठीक है, और बाजार जब बंद रहती है तो क्या स्थिति होती है आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, हमने स्वयं 3 सप्ताह पहले बंद कर चुके हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब हम इस चर्चा में आगे आप लोगों से लेंगे। हमारे सहयोगी निखिल शर्मा भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, जब सरकार की ओर से लॉकडाउन में छूट देने का ये फैसला लिया गया है तो इसके पीछे क्या कुछ वजह बताई गई है? क्या इसके पीछे जो है पूरा जो है लॉजिक दिया गया है? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं इस पूरे अनलॉक के पीछे। पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो संक्रमण की रफ्तार थी वो काफ़ी नीचे आ चुकी है। केसेस रोजाना 2000 से कम आ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या भी बहुत तेज़ी से घटी है और जो संक्रमण की दर थी उसमें भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण वजह थी कि किस लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है। अब इसके सापेक्ष अगर आप सोचें, उत्तर प्रदेश में व्यापार, रोजगार, तो इन सब चीज़ों को भी लेकर एक समस्याएं खड़ी हो रही थी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी चलाना है। बहुत सारे ऐसे कमज़ोर गरीब वर्ग के लोग हैं जिनको जो है जिनकी समस्याएं खड़ी हो रही थी। रोजगार था नहीं, उनके घर में पैसे नहीं थे, सरकार उन्हें मुफ्त राशन जरूर दे रही थी लेकिन ज़रूरतें बढ़ रही थी, तो उनका भी परिवार चलना ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। शायद इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है उस पर भी लगाम लगाई जा सके। इसके लिए ये तय किया गया है कि जो 600 केसेस, एक्टिव केसेस जो जनपद में हैं, वहाँ के जिलाधिकारी ये तय करेंगे कि वहाँ पर किस तरह की स्थिति होगी। फिलहाल अभी तो उन्हें बंद कर रखा गया है, आने वाले समय में ये तय करेंगे। ठीक है, तो जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने जनपद में इस बात का ध्यान रखें कि संक्रमण की रफ्तार न बढ़े, किसी भी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसके तहत यानी शर्त के साथ ये अनलॉक है। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बेहद जरूरी था। हालांकि ये देखना होगा कि संक्रमण की रफ्तार न बढ़े, ये भी सुनिश्चित करना होगा। यही सबसे अहम सवाल है निखिल। और डॉक्टर MC मिश्रा साहब, क्या ये जो छूट है कहीं कोरोना फैलने की वजह तो ना बन जाएगी? क्योंकि अभी बहुत मुश्किल से यूपी में 1 महीने पहले जो हालात थे वो सोच करके भी सिहरन होती है, तो ऐसे में ये छूट कहीं खतरनाक तो नहीं हो जाएगी? नहीं, ये बिल्कुल आपका जो संदेह है, हमारा भी यही संदेह है कि भारत में कहीं पे भी और ख़ासतौर से यूपी, जो जितना पॉपुलेशन है यूपी की 22 करोड़, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो एक थ्योरेटिकल बात ही रह जाती है, होता नहीं है जी। चाहे आप कहीं पे भी देख लें, वो नहीं हो पाता है और उसका एनफोर्समेंट भी नहीं हो पाता है। तो उस अवस्था में मास्क लगवाना भी लोगों को चुनौती है। और यूपी में जैसे आपने देखा पीछे 2-3 दिन में 2 जगहों पे वैक्सीनेशन टीम गई और दोनों जगहों पे वैक्सीनेशन नहीं करवाया किसी भी गांव वालों ने। कई जगह अभी हाथरस के पास नदी में कूद जा रहे हैं, बाजार में दौड़ के पकड़ना पड़ रहा है, तो बड़ी अफसोसजनक तस्वीरें आती हैं। कहीं पे तो गोली चल गई थी। तो समझिए कि इस अवस्था से कैसे निकलेंगे अगर फिर से अभी कुछ थमी है। अभी
बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन थम गया है, तो उसको मेंटेन करना चाहिए और कम से कम 1 हफ्ता तो और मेंटेन करें, ठीक है, और उसके बाद देख लें। जी ज्ञानेश जी, निश्चित तौर पर रोजगार जो है बेहद जरूरी है, लेकिन आप लोग और व्यापारियों पर भी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके दुकान में जो ग्राहक आते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग कराएं, मास्क लगाएं। और पिछले साल हमने देखा था कि ऐसा हो रहा था, दुकानों के बाहर जो है गोले लग रहे थे, लेकिन इस साल ये नहीं हुआ। और जो तस्वीरें सामने आती हैं बाजारों की भी देख करके बड़ा डर लगता है। ऐसे में कैसे चलेगा काम? देखिए, आपने सही कहा कि पिछले साल परिस्थितियां, हमें जहां तक याद है कि इन्हीं महीनों में, शायद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बिल्कुल पीक पर था, सितंबर के बाद फिर नीचे आना शुरू हुआ था जी। तो ये सही है कि हम लोगों को स्वयं देखना होगा। हम लोग बाजारों में लगातार जो बाजारें आवश्यक वस्तुओं की खुल रही हैं, उनमें भी हम लोग कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम अपने आप को बचाएंगे तभी हम अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो शायद यही सोच के सरकार ने बाजार खोलने का निर्णय लिया है 1 जून से। एक और आपसे निवेदन कर दें या आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहेंगे जी, बिल्कुल, कि लखनऊ और कुछ शहर जैसे जहां पर 600 को ऊपर है अभी आंकड़ा सक्रिय केस का, लखनऊ में 2000 है जी, कानपुर में या अन्य उन शहरों में जहां 600 से नीचे सक्रिय केस है जी, वहां तो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलने का 12 घंटे का समय दे दिया गया जी। लेकिन लखनऊ भी आपको याद होगा सेल्फ लॉकडाउन में खुद व्यापारी चले गए थे, बनारस में भी यही स्थिति थी, अन्य शहरों में भी यही स्थिति थी। वहां पर भी बिल्कुल कड़े नियम कानून के तहत कम से कम सुबह आधी बाजार सुबह खोली जाए 2-3 घंटे के लिए जी, और आधी बाजार शाम। जरूरी सामान क्योंकि व्यापारी तो खुल ही रहे हैं, जरूरी सामान उनके तो खुल रहे हैं। नहीं, जरूरी सामान में देखिए आवश्यक वस्तुओं में गल्ला, किराना यही आता है। आज कपड़े की बाजार की हम बात कर लें तो जो हमारा 1 से 1.5 महीना सालक का चला गया है और आने वाली सालक भी थोड़ी बहुत बची है, जुलाई तक है, ठीक है, वो अगर वो भी चली जाएंगी पर निश्चित तौर पर व्यापारी जो अपील की है सरकार जरूर उस पर संज्ञान जरूर लेगी। लेकिन मेरा सवाल ये था कि हम लोग क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं? क्या बाजारों में भीड़ को हम रोक पाएंगे? क्योंकि बाजार जो है सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। बिल्कुल, आपका सवाल सही है कि ये हमको ध्यान देना होगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारे व्यापारियों की भी जिम्मेदारी है कि किसी भी हाल में कोरोना फैलने न दें जी। हर हाल में जो भी कर सकते हो, जो भी आपने पिछले साल गोला बना करके जो बात बताई थी जी, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग की प्रक्रिया चल रही थी इसके माध्यम से, वो हमें फिर से करना होगा। गोले बनाने होंगे, 2 गज की दूरी उन गोलों के बीच में होनी चाहिए जी, ये ध्यान रखना होगा। मास्क जो ICMR और भारत सरकार लगातार करेगी कि डबल मास्क लगाएं जी, जो भी बाजार में जाए वो डबल मास्क लगाए। अपने घर पर बैठा हो अलग बात है जी, दुकान के अंदर ऑफिस हो, अगर जहां भी 2 से 3 लोग हों डबल मास्क लगाएं। हम ये सब पूरा प्रचार, लोगों को जागरूक करने की जो भी प्रक्रिया है उसको हम जरूर करेंगे, लेकिन सरकार का जो फैसला है ये उचित है, ठीक है। और अन्य जो बाजारें जो खुलनी बाकी हैं, जो शहर खुलने बाकी हैं, उन पे भी कुछ घंटे का समय जरूर दें। 2 हिस्से में उसको बांटते हैं, 2 हिस्से में बांटते हैं, आधा शहर हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें कई और सवाल हैं जो कि हम अपने जानकारों से, अपने मेहमानों से हम जिस पर बातचीत करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। तो यूपी को अनलॉक करने की तैयारी है और इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस पर चर्चा हमारी जारी है। हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, सरकार कल अगर बात की जाए तो अब वैक्सीनेशन को भी काफ़ी तेज़ी से चलाने जा रही है और निश्चित तौर पर अनलॉक और वैक्सीनेशन साथ मिलकर के अगर सही तरीके से लागू किए जाएँ तो हो सकता है कि बहुत जल्द जो है यूपी कोरोना से जंग जीत सकता है। लेकिन फिलहाल जो वैक्सीनेशन की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए क्या लगता है कि वैक्सीनेशन, जब लोग भाग रहे हैं, नदी में कूद जा रहे हैं, तो ये वैक्सीनेशन अभियान कितना कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो वैक्सीनेशन से भागने की लोगों की तस्वीरें आई थी, महज कुछ गांवों की थी, कुछ जनपदों में इस तरह के मामले मिले। लेकिन आप पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहुत तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। कल से 1 जून से जिस तरह से जो जगह यानी जो हॉस्पिटल तय करने वाली बाध्यता जब खत्म हो जाएगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। अभी तक ये देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अगर हम मान लें तो 2000 लोग वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तय कर रहे थे, अपना अस्पताल चुन रहे थे।
तो उसमें से 60 से 70 ऐसे मरीज थे जो आते ही नहीं थे वैक्सीनेशन के लिए। तो ऐसे में 60 लोग ऐसे जिन्होंने स्लॉट बुक किया और वैक्सीनेशन नहीं कराया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो 60 ऐसे लोग थे जो वैक्सीनेशन करा सकते थे। बिल्कुल। तो इसी सबको रफ्तार देने के लिए 1 जून से ये पूरा कैंपेन शुरू किया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में। तो 18+ के लोगों को पूरे जब जनपदों में वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा तो ये रफ्तार बहुत तेज होगी। सरकार का मकसद भी यही है कि धीरे धीरे अनलॉक करना और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करना, ताकि संक्रमण की रफ्तार भी ना बढ़े और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी चलती रहे। डॉक्टर मिश्रा, अगर बात की जाए दूसरी लहर की, तो अभी दूसरी लहर से जीते नहीं है और तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडरा रहा है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी, जो हमारी जो पूरी व्यवस्था है जो कि कोविड के दूसरी लहर में चरमराई हुई सी नजर आ रही थी, उसे दुरुस्त करना और तीसरी लहर के लिए तैयार करना कितनी बड़ी चुनौती होगी? नहीं, ये चुनौती तो देखिए हमेशा रहेगी। जब भी सिस्टम ओवरवेल्म होगा, मतलब जितनी डिमांड है और जितना हमारे पास साधन नहीं है, तो जब भी ऐसी अवस्था आएगी, चाहे तीसरी लहर के रूप में आए, चौथी लहर के रूप में आए, तो समस्या तो पैदा होगी, क्योंकि साधन आपके कभी भी असीमित नहीं हो सकते बढ़ाने के बाद भी। बिल्कुल। और अगर जिस प्रकार से इतने 4 लाख संक्रमण रोज होंगे और उसमें मान लीजिए जैसे अभी IIT दिल्ली ने एक रिपोर्ट दी दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में कि तीसरी लहर में 45,000 तक संक्रमित लोगों की संख्या हो सकती है प्रतिदिन। बिल्कुल। और उसमें से 9,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता होती है। तो आप ये बताइए कि 9,000 बिस्तर किसी भी अवस्था में बन ही नहीं सकते बढ़ाने के बाद भी। बिल्कुल। तो ये लोग, इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं और इसलिए हम सरकार से भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन को अनलॉक करने में ग्रेजुअल करिए, बड़ा कैलकुलेटेड करिए, एकदम से मत करिए जिससे लोग लापरवाह हो जाएं। जी ज्ञानेश जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है असीमित कभी भी नहीं हो सकती और जितनी बड़ी आबादी हम लोगों की है, इसके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ये खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो अपनाना बेहद जरूरी है और व्यापारियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी ये। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि बाजार जब खुली थी या बाजारें पूरे देश की प्रदेश की खुली थी, तभी ये कोरोना फैला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाजारों से ही इस संक्रमण फैलता है या फैला है, इस पर हम बिल्कुल मानते हैं। लेकिन अब जितना समय निकल गया है और कोरोना के संक्रमण के केसेस भी घट रहे हैं, सक्रिय केस भी कम है, तो ऐसे में बाजार खोलना जरूरी था। एक बात आपसे जरूर कह दूं कि इसकी केवल एक ही इसका एकमात्र उपाय है कि वैक्सीनेशन जितना ज्यादा तेज होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ही अच्छा रहेगा। एक हमने प्रधानमंत्री जी को मेल किया था, उसमें ये मांग रखी थी कि वैक्सीनेशन तेज करने के लिए जो बाहर की जो वैक्सीन है, विदेशों की वैक्सीन है, ठीक है, जैसे रूस की स्पुतनिक है, ये सब प्राइवेट में भी दिया जाए। जी, निश्चित तौर पर जिससे क्या होगा, सरकारी और प्राइवेट दोनों को यह दिया जा रहा है और सरकार इस पर वैक्सीनेशन के ऊपर जरूर ध्यान दे रही है। लेकिन अनलॉक के दौरान हमें और आपको बेहद सावधानी बरतनी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी बार बार चर्चा होती है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, वो बेहद जरूरी है, वरना ये अनलॉक खतरनाक हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।